नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की एजेंसी टर्मिनेट कब होती है, एजेंसी टर्मिनेट होने पर इसका एजेंट के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है और एजेंसी को पुनः रीइंस्टेट अर्थात टर्मिनेट होने से पहले वाली स्थिति में वापस लाने से संबंधित क्या नियम हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन बीमा कंपनी की एजेंसी लेता है तो उसे प्रत्येक एजेंसी ईयर के लिए पॉलिसी सेल करने का टारगेट दिया जाता है, जिसे मिनिमम बिजनेस टारगेट कहते हैं। इसके अंतर्गत एजेंट को अपने एजेंसी ईयर में किसी भी राशि की अलग अलग 12 पॉलिसी करनी होती हैं या कम से कम 6 पॉलिसी करनी होती हैं जिनका फर्स्ट ईयर प्रीमियम कम से कम 50,000 हो, या ऐसी पॉलिसी करनी होती है जिसका फर्स्ट ईयर प्रीमियम कम से कम 1 लाख हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस फर्स्ट ईयर प्रीमियम में जीएसटी की राशि शामिल नहीं होती। यदि एजेंट इनमें से किसी भी टारगेट को पूरा नहीं कर पाते तो फिर उसकी एजेंसी को बीमा कंपनी द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एजेंसी टर्मिनेट होने का एजेंट के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका मेहनताना अर्थात उसका कमीशन, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है। एजेंसी टर्मिनेट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि टर्मिनेट होने के बाद एजेंट को रिन्यूअल पर मिलने वाला कमीशन बंद हो जाता है। इसके साथ ही एजेंट को कमीशन और ड्यू प्रीमियम के बारे में मिलने वाली मेल भी बंद हो जाती हैं। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जब एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी एजेंट को पॉलिसी का रिन्यूअल कमीशन मिलता रहता है। अगर एजेंसी को कम से कम 5 वर्ष पूरे हो चुके हों और वर्तमान में कम से कम 25 डिफरेंस पॉलिसीज इनफोर्स हों तो ऐसे में उस एजेंसी के टर्मिनेट होने के बाद भी एजेंट को रिन्यूअल कमीशन मिलता रहता है। इसके अलावा एक दूसरी परिस्थिति में अगर एजेंट की शारीरिक या मानसिक स्थिति कार्य करने लायक ना हो और उसकी एजेंसी को 5 वर्ष भी पूरे ना हुए हों तो एजेंसी टर्मिनेट होने पर उसे छूट देते हुए रिन्यूअल कमीशन दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एक बार एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद रीइंस्टेट कराने संबंधित क्या नियम है। मिनिमम बिजनेस टारगेट पूरा न होने की वजह से टर्मिनेट की गई एजेंसी को 24 महीनों के अंदर कभी भी रीइंस्टेट कराया जा सकता है। इसके बाद फिर एजेंट को पहले की तरह ही नई पॉलिसीज और रिन्यूअल पर कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए एजेंट को कम से कम 2 नई पॉलिसीज करनी पड़ती है। यदि पहली बार एजेंसी टर्मिनेट होने के 12 महीनों के अंदर एजेंसी रीइंस्टेट कराई जाती है तो यह कार्य ब्रांच मैनेजर के द्वारा होता है और 12 महीनों के बाद लेकिन 24 महीने से पहले एजेंसी रीइंस्टेट मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा होती है। दूसरी बार फिर से एजेंसी टर्मिनेट होने पर एजेंसी रीइंस्टेट करानी पड़े तो यह 24 महीनों के अंदर मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा होती है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बार भी होता है। इसके बाद अगर किसी एजेंसी को 5वीं या 6ठी बार टर्मिनेट होने पर रीइंस्टेट कराना पड़े तो फिर यह कार्य 24 महीनों के अंदर डिविजनल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। यदि एजेंसी टर्मिनेट होने के 24 महीनों के अंदर एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं कराया जाता तो फिर एजेंसी हमेशा के लिए बंद हो जाती है और फिर एजेंट द्वारा उस कोड पर कभी भी पॉलिसी सेल नहीं की जा सकती और कमीशन का आगे मिलना या न मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि कितने वर्षों तक एजेंसी चलाई गई है और अभी कितनी पॉलिसीज एक्टिव हैं, जैसे कि इस बारे में पहले बताया जा चुका है। इसके बाद भी अगर कोई एजेंट फिर से कार्य करना चाहता हो तो उसे रीअपॉइंट किया जाता है और एक नया एजेंसी कोड दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसी परिस्थिति में यदि उसे पहले वाली एजेंसी से रिन्यूअल कमीशन मिल रहा होगा तो वो बंद कर दिया जाता है और इसके बाद वो एक नए एजेंट के तौर पर नए एजेंसी कोड के साथ फिर से शुरुआत करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें। इस विषय पर आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।